स्टूडेंट, कल हम लोगों ने मेघ आए कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जिसका मैंने अर्थ बताया था। बाकी बची हुई पंक्तियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की, बरस बाद सुध लेनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बन ठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सजे धजे मेहमान के रूप में कौन आया है? बादल। बादल को देखकर सजे धजे मेहमान के रूप में देखकर कवि कह रहे हैं कि बूढ़े मेघ आए, बूढ़े पीपल ने सम्मानित बुजुर्ग के समान। जैसे मेहमान के आने पर घर के बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह बूढ़े पीपल ने सम्मानित बुजुर्ग के रूप में मेहमान का स्वागत किया। गर्मी से व्याकुल लता ने, नेक्स्ट है, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। और जो गर्मी से व्याकुल लता ने क्या किया? दरवाजे की ओट से, मतलब दरवाजे की आड़ में छुपकर क्या की? उलाहना देते हुए क्या कही? कह, लता ने कहा कि तुम्हें पूरे 1 साल बाद, बरस बाद सुध लीनी, मतलब तुम्हें मुझे पूरे 1 साल बाद याद किया। तुम्हें मेरी याद कितने सालों बाद आई? 1 साल। बारिश की ऋतु कितने दिनों बाद आती है? 1 साल में वापस लौट के आती है। तो वही बोलती, बरसों बाद, बरस बाद सुधीनी, यानी 1 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई। अर्थात वर्षा ऋतु कितने साल में? 1 साल में आती है। फिर नेक्स्ट है, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन। अब देखिए, मेघ को आया देखकर क्या है? परात, परात में पानी भर के कौन लाया? ताल। मतलब मेघ आया, आने लगा तो जब आ रहा है तो उसके साथ क्या हवा चल रही है, तो जो तालाब का जो पानी है वो भी ऊपर, थोड़ा पानी है वो ऊपर आ रहा है। जो परात भी थाली में, मतलब थोड़ा सा पानी जो है वो भी ऊपर आ गया। और यहाँ दूसरे दृष्टि से अगर इसका मानवीकरण करेंगे तो परात में जो है, परात में पानी भरकर क्या किया जाता है? मेहमान का। यहाँ अगर बादल को मेहमान बोलेंगे तो किसी किसी प्रदेश में क्या होता है, मेहमान के पैर धुले जाते हैं। पानी जो परात में भर करके लाते हैं और उससे मेहमान का पैर धुलते हैं। तो वह मेहमान के पैर धोना चाहता है। परात में कौन? तालाब पैर धोना चाहता है। और जैसे कि देश के अपने कुछ राज्य में, मैंने बताया ना कि देश के कुछ राज्य में लोग जैसे पैर धुलते हैं, तो इसी प्रकार यह कहा गया है कि सज मेघ आए बड़े बन ठन के। मेघ जो है बहुत सज धज कर आए हैं और मेघ के आने पर लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग उसके स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के। प्रस्तुत पंक्तियों में जो आकाश में उमड़ते जो बादल को देखकर कवि कह रहे हैं, जब बारिश के समय में बादल उमड़ घुमड़ करता है आकाश में, उसको देखकर कवि क्या कहते हैं? क्षितिज अटारी। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, मतलब क्षितिज रूपी अटारी पर बादल जो हैं क्या हैं? छत पर। क्षितिज का क्या मतलब होता है? क्षितिज जो है धरती और आकाश के जो बीच का स्थान होता है, वो मिलने का जो काल्पनिक स्थान है उसको कहा गया है क्षितिज। तो बोल रहे हैं कि क्षितिज और अटारी यानी छत के और आकाश के, धरती और आकाश के बीच में जो अटारी यानी छत पे जो बादल जो उमड़ घुमड़ के दिख रहे हैं, घने बादल दिख रहे हैं और बिजली चमक रही है, उसको देखकर क्या ऐसा लग रहा है कि लोग खुश हो गए हैं। और खुश होकर क्या कर रहे हैं? क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो लोग के मन में जो भ्रम की स्थिति थी कि पता नहीं बादल बरसेंगे कि नहीं,
ये जो भ्रम लोगों के मन में था वो भ्रम जो है दूर हो गया। कैसे दूर हो गया कि बादल जो है बहुत घना घेर करके एकदम नीचे की तरफ आ रहा है और बिजली चमक रही, दामिनी मतलब बिजली, बिजली जो है चमक रही है, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो गया कि अब जो है बादल, भ्रम समाप्त हो गया कि बादल जो है बरसेगा। नेक्स्ट है बांध बांध टूटा, झरझर मिलन के अस्त्र ढर के, मेघ आए बन ठन के। और लोग बताए ना कि बांध टूट गया, जो जब ये क्षितिज और अटारी के बीच में जब बादल आए तो ये बांध क्या टूट गया, मतलब जो पानी है जो अचानक झरझर झरझर बरसने लगा। जो है पानी जो है अचानक जो है जो मेघ के सब्र का बांध जो है वो टूट गया और पानी जो है अचानक मूसलाधार बरसने लगा। आंख और सबके मन में क्या हो गया, खुशी के आंसू आ गए। उसको देख करके लोग क्या हुए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न, सबका मन प्रसन्न चित्त हो गया। मतलब क्या हुआ, मूसलाधार वर्षा होने लगी, चारों तरफ वातावरण खुशहाल हो गया। इस प्रकार मेघ आए बन ठन के संवर के। इसी प्रकार कहें मेघ जो है बन ठन के सज धज के आए हैं और उनका लोग स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद।